बहुत जल्दी से अब आपको ये समझा देते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान को धमकी क्या दी और फिर ईरान का जवाब भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, बहुत सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे। हॉर्मुज को बंद कर देंगे, फिर ईरान की तरफ से जवाब दिया गया 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। इन शब्दों के बाद ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, मतलब अभी जो एक आध जहाज निकल जा रहे हैं हम उनको भी नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने कहा था अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। ईरान कह रहा है हम हमले का करारा जवाब देंगे। प्रमुख पावर प्लांट्स पर हमला करने की धमकी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और ईरान कह रहा है कि अगर आपने हमारे बिजली संयंत्रों पर निशाना साधा तो हम आपके किसी ऊर्जा संयंत्रों को नहीं छोड़ेंगे और आपके बेसिस पर निशाना साधेंगे, आपको उससे ज्यादा चोट देंगे, ये ईरान की ओर से कहा गया। तो सवाल ये कि फिर अगर खत्म हो गया अल्टीमेटम 48 घंटे का तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ और कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राठौर सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। 48 घंटे कल इस वक्त जब हो सकता है आप और मैं बात कर रहे हूं वो 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका होगा, हम क्या तस्वीर इमेजिन करें कल को लेकर? ईरान में क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम खत्म होने के बाद? अनुराग, 48 घंटे का अल्टीमेटम जब खत्म होगा तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से निकला हुआ यूएसएस त्रिपोली भी वहां पहुंच गया होगा। तो वहां पर एक तरीके से दबाव बनाया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान अपने मन से नहीं खोलता है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है कि इसे जबरन खोलना पड़े, जिसके लिए मरीन आ रहे हैं और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर यूएसएस बॉक्सर भी आ रहा है जी। तो ये पैरेलल अमेरिका की रणनीति है, अगर मानेंगे तो ठीक है, लेकिन अमेरिका एक प्रयत्न जरूर करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बलपूर्वक खुलवाया जाए ताकि विश्व पटल पर विश्व समुदाय को यह बताया जा सके कि ईरान अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आया और हमने इसे खोल दिया। तो जो तेल का संकट है दुनिया में वो हमारी वजह से नहीं है, ईरान की वजह से है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिलिट्री एक्शन इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ये हो सकता है निकट 48 से 72 घंटों में, आप देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन अगर अमेरिका एग्रेसिव कार्रवाई की सोच रहा है तो रेंज और दायरा क्या हो सकता है पीके श्रीवास्तव सर? हवाई हमले और तेज होंगे क्या? वाटर हमले और तेज होंगे क्या? अमेरिका प्लान कर रहा होगा क्या? इसका कोई आकलन किया जा सकता है? यहां से आकलन तो यही किया जा रहा है कि प्रेशर बनाया जाएगा, लेकिन जो हमलों का आकलन है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती या ग्राउंड ट्रूप्स के जरिए या मरीन कमांडो के जरिए लेना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घमासान होगा और इस घमासान में यूएसए के भी सैनिक मारे जाएंगे, उनके भी एसेट्स का नुकसान होगा और ये अपने आप में बहुत खतरनाक एक रूप लेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितनी बार इन्होंने अटैक किया है जी सर, और जैसे गैस फील्ड पर अटैक किया तो ईरान ने गैस फील्ड्स पर अटैक किया कतर के, इन्होंने उसके नतान्स पर अटैक किया तो ईरान ने दिमोना पर अटैक किया ईरान ने। तो इसका मतलब यह है कि ईरान मिरर करने में इसकी क्षमता अभी भी रखता है और ईरान ने धमकी दे दी है कि हम डीसैलिनेशन प्लांट्स पे भी अटैक करेंगे और जरूरत पड़ी। मैंने पहले भी आपके से पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे, ये जो गैस फील्ड्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं गल्फ कंट्रीज में, ये सारे के सारे बहुत वल्नरेबल टारगेट्स हैं और इनके लिए ऐसी कोई हमें निशाना साधने की जरूरत नहीं है। कहीं एक जगह स्टोरेज टैंक पर लगा या पाइपलाइंस पर लगा तो उसका डोमिनो इफेक्ट होगा और सब में बहुत भयंकर आग लग जाएगी। तो इन सब को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए काइनेटिक एक्शन लेना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत सोचने वाली बात होगी। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, श्रीवास्तव साहब, सवाल एक ये भी है कि क्या यहां से डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने के बाद कोई एक्शन ना ले, ये भी संभव है क्या? हालांकि उसमें फिर अमेरिका की इमेज को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचेगा कि भाई आप जो चेतावनियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, लेकिन अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से समझा देते हैं कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देता है तो वर्ल्ड वाइड इसका क्या असर पड़ने वाला है। तेल सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है तो। वैश्विक तेल सप्लाई में 20% की कमी आ जाएगी।
पर्शियन गल्फ का सारा निर्यात रुक जाएगा। ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ जाएंगे। आपके हमारे गाड़ी का पेट्रोल या फिर जो पीएनजी या सीएनजी हमारे घर पे यूज होती है या एलपीजी यूज होती है, उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ेगा। दुनिया भर में गैस की किल्लत हो जाएगी। एशिया में एलएनजी कीमतें 40 से 70% तक बढ़ जाएंगी। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट हॉर्मुज से ही होता है। यूरोप में गैस की कीमतों में और ज्यादा उछाल होगा। तेल चाइना के अंदर 40% और एलएनजी का 30% चाइना के अंदर प्रभावित होगा। ऊर्जा कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी। बंदी 30 दिन से ज्यादा चली, मतलब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को 30 दिन से ज्यादा बंद रखा गया तो ग्लोबल जीडीपी गिर सकती है। जहाजों का बीमा महंगा होगा, रूट लंबे हो जाएंगे, हर एक सामान आपको बहुत महंगा मिलेगा। युद्ध और बड़ा विध्वंसक हो सकता है क्योंकि कई सारे देश छटपटाएंगे। हो सकता है कई देश इसमें एंटर कर जाएं और फिर उसके बाद ये जंग और विध्वंसक हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का ये खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। यूएस राठौर सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कई सारे देश हमारे साथ आए लेकिन कोई साथ अब तक नहीं आया है। कंप्लीट ब्लॉक होने की सिचुएशन में और अगले 30 दिन ये ब्लॉक रह जाता है तो हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में। फिर क्या हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर, और क्या अमेरिका जो अभी कदम उठा रहा है क्या वो इतना माकूल हो सकता है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और पूरी दुनिया को राहत मिल जाए? देखिए अनुराग, जो आपने बताया वो तो डायरेक्ट इफेक्ट है या इन्फ्लुएंस होगा जो हम क्रूड ऑयल के। इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत बड़े हैं। सेंटिमेंटल इफेक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। भारत का सारा एक्सपोर्ट रुका हुआ है। फीडर स्टॉक नहीं आ रहा, तेल ही नहीं, फीडर स्टॉक वहां से फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। बहरहाल, जो आप कह रहे थे कि अमेरिका का क्या है, अमेरिका के साथ 22 देशों ने कहा है ईरान को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लोग ये बात जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्शन हुआ तो वो इतना आसान और इतना जल्दी नहीं खुलेगा। ये और लंबी लड़ाई चल सकती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता निकाला जाए। मैं कहता हूं मंगलवार बुधवार की रात, आने वाले मंगलवार और बुधवार की रात को अमेरिका किस तरीके से अपने पत्ते खोलता है। क्या वो वहां किशम आइलैंड पर या कोस्टल एरियाज पर बमबारी करेगा, शदीद बमबारी करेगा, क्या खर्ग आइलैंड को फिर से निशाना बनाएगा? वहां से पता चलेगा कि अमेरिकन कमांडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि यहां इस युद्ध में इजराइल भी साथ नहीं दे रहा है अमेरिका का। वो अपने आप को लेबनान में बिजी कर रहा है। इजराइल से कोई मदद नहीं मांगी जा रही है, जबकि दोनों ने साथ युद्ध शुरू किया था। वो अपने आप को लेबनान में बिजी दिखा रहा है। अमेरिका यहां पर हॉर्मुज में फंसा पड़ा है एक भारी भरकम तेल तो के क्या जहाज ये की हॉर्मुज तरह। का खुलवा देना अमेरिका के लिए इस जंग में एक बहुत बड़ी जीत होगी? पीके श्रीवास्तव सर, जल्दी से अगर आप समझाएं अमेरिका का रेंज क्या है, दायरा क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर, क्योंकि एक दबाव तो बहुत जबरदस्त बन रहा है। उसने कहा कई देशों से कि आप अपने युद्धपोत भेजिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। कुछ फॉल्स वर्ड भी इस्तेमाल किए डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन कई देश साथ नहीं आए। लेकिन अगले 30 दिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का मतलब पूरे विश्व में हाहाकार। क्या इसको समझते हुए अमेरिका का साथ दे सकते हैं ये 22-23 देश जो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक पोस्ट से लेके दूसरे पोस्ट तक की यात्रा करते हैं और बीच में वो ब्रीफिंग वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले बानी हुई बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह खुलवाना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप काइनेटिक एक्शन करेंगे, आप मेरीन कमांडोज को भेजते हैं, तो जो सी लेन्स वहां पर हैं वो जो नेविगेबल सी लेन्स हैं जिसमें कि ये स्मॉल कैरियर्स जा सकते हैं, बॉक्सर टाइप के या न्यू ऑरलीन्स टाइप के जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मेरीन कमांडोज जिसमें होते हैं, वो सारे के सारे जो इनकी मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स होती हैं, उनके लिए सिर्फ 6 माइल्स का एक विड्थ मिलती है पूरे 20 माइल्स वाले क्षेत्र में। और वहां पर ये आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत घेराबंदी की हुई है आईआरजीसी ने। अब दूसरा सवाल ये उठता है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कि ये जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। एक इम्पैक्ट जो जिसकी चर्चा नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं, वहां से आप ताइवान को जानते हैं ना, ताइवान जो है उसका TSMC जो चिप्स बनाता है, वो चिप्स सारी मिसाइल्स में लगती है इंक्लूडिंग टोमोहॉक। 95% मिलिट्री मिसाइल्स में वो चिप्स लगती हैं। उस चिप्स के लिए हीलियम गैस की जरूरत पड़ती है, जो उनका फैब्रिकेशन प्लांट है, उसका 99% कतर से आता है। तो एक उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट,
अभी ट्रंप ने बुलाया था अपने जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कहा था कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सप्लाई चेन है, ये तो चलनी नहीं चाहिए। अगर चिप्स ही नहीं होगी, तो आप कैसे करेंगे? तो ये सब मिला करके संकट बहुत गहरा है और इसमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि एक आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वे टू ऑफ रैंप, अदरवाइज़ त्रासदी बढ़ती जाएगी। और ईरान एक काम और करेगा जो मैं आपको बता दूं, जी सर। वो हूती को एक्टिवेट करेगा। अगर वो देखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम फंस रहे हैं, वो हूतीज को एक्टिवेट करेगा जो अभी तक इनएक्टिव हैं। और फिर आप देखेंगे कि वो जो हमारा रेड सी वाला चोक पॉइंट है, वहां पे वही बात शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप तो बता रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका के लिए है। एक बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है, क्योंकि उसके लिए अब सीधे उसके हित प्रभावित होंगे। सवाल ये कि क्या अमेरिका सर्वस्व लगाकर ये 48 घंटे की डेडलाइन के बाद हमला करने जा रहा है? मैं इस पर बात करूं। एक बड़ी खबर और आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कई देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपील की है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, न्यूयॉर्क, ये सब शामिल हैं। इन देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आने जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अगर ये अपनी इच्छा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुलवाने में मदद करेंगे, तो क्या करने वाले हैं? क्या ये अपने सबमरीन्स भेजेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं क्या अपील की गई है, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 22 देश हैं जो अपील कर रहे हैं, ये चिट्ठी लिखकर, क्या ये चिट्ठी तक सीमित रहेंगे या सैन्य कार्रवाई में भी योगदान देंगे? अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि हॉर्मुज को खोलने की अपील किन किन देशों ने की है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश शामिल हैं। लेकिन इनमें आप चाइना, भारत, पाकिस्तान को भी जोड़ दीजिए। इन लोगों की भी जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि यहां पर भी एनर्जी सप्लाई जो है वो लगातार होती है। ये आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें आपको सारे देश पता चल रहे होंगे कि किन किन देशों के लिए अभी सबसे ज्यादा संकट दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, और इन्होंने अपील की है कि ये खुलना चाहिए। लेकिन ये साथ देने की बात जब आप करते हैं, तो सवाल ये कि साथ किस लहजे में दिया जाएगा, सिर्फ ये चिट्ठी लिखकर या सैन्य कार्रवाइयों में भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये 22 देश उतरेंगे? बहुत जल्दी से पीके श्रीवास्तव सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ चिट्ठी तक ही सहयोग सीमित है या उससे ऊपर उठकर भी सहयोग करेंगे ये देश? आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यह है कि ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। ईरान की भी अपनी डिमांड्स है। ईरान बिना कुछ लिए हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा तो उसके ऊपर और हमले की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या मांगेगा, उसने अपनी मांगे रखी हुई है, शायद उस पर बात होगी। और जहां तक ट्रंप की धमकी का सवाल है, अगर आपको याद मैं कराऊं, एक अनमैन्ड ड्रोन को हिट किया था ईरान ने, और ट्रंप ने काइनेटिक एक्शन की। 2019 की बात है, जून 20 और 21 की, ट्रंप ने काइनेटिक एक्शन के अपने फौजों को आज्ञा दी थी, लेकिन 10 मिनट पहले विड्रॉ कर लिया था, इस प्रेशर में कि अगर ये हम करते हैं तो इससे और महामारी बढ़ेगी। तो ये जो ट्रंप का अभी रहा है, जो टाको के फॉर्म में भी आप सुनते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, उसका एक वर्जन है। लेकिन ट्रंप अपना जो बोलते हैं उससे वापस ले लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं। 48 आवर्स जो उन्होंने दिए हैं उसमें एक प्रेशर माउंट करने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रंप उस डॉक्ट्रिन से अभी भी नहीं निकले जो पहले चलता था 2003 में, जो सक्सेसफुल हुआ था, जो शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन बोलते थे कि इतना प्रेशर डालो अपने दुश्मन के ऊपर, इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर डालो कि वो साइकोलॉजिकली सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये और ईरान जानता है कि अगर बड़ी मजबूत कौम है ईरान की, बहुत मोर्चों पर अकेले ही लोहा लेने की कुवत ईरान ने रखी और बहुत स्ट्रेटेजिकली लोहा लिया। मतलब हर देश को घेरने के लिए उसने हूती यमन में खड़ा कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया लेबनान में, जॉर्डन में उसके अपने संगठन है। मतलब उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया, बाकी दूसरे मुस्लिम मुल्कों की तरह उसने नहीं किया। लेकिन यूएस राठौर सर, अगर 22 देशों की भी जरूरत है या उससे कहीं ज्यादा देशों की जरूरत है कि वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्या सिर्फ चिट्ठी तक सीमित रहेंगे ये देश, या इससे कुछ बड़ा भी प्लान कर सकते हैं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे थे? देखिए अनुराग, यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है कि लोग पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं। एक न्यूयॉर्क में संस्था है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। आज तक जनरल असेंबली का अधिवेशन नहीं हुआ इस विषय पर। वहां पर अधिवेशन हो, जो दुनिया के 190 मुल्क हैं वो वोट डालें, वहां पर जो रेजोल्यूशन पास हो जो कि सबके लिए बाध्य होगा।
लेकिन वैसी कोई चीज हम देखते ही नहीं है। आजकल लोग अपनी अपनी जो है एक तरीके की प्राइवेट कोर्ट लगाते हैं। अब ये लोगों की अगर ईरान नहीं मानेगा तो जितने 22 मुल्क हैं इसमें से शायद हो सकता है कि जो टॉप 5 हैं, ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सब थोड़ा बहुत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्शन लेना है वो अमेरिका को ही लेना है। और जैसा एवीएम श्रीवास्तव बता रहे थे कि अगर वहां पर एक भी शॉट फायर हुई तो ये युद्ध आगे बढ़ेगा। हॉर्मुज को खोलना इतना आसान नहीं हो, खोला जा सकता है लेकिन क्या हम उतना लंबा इंतजार करने की स्थिति में मैं राठौर सर एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप बहुत साफगोई से मतलब आसान शब्दों में बताइएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप को कोई कहता है कि अब आप अल्टीमेटम दे दीजिए, या अचानक से मन किया कि नहीं मैं 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देता हूं, मैं दे देता हूं, कुछ स्ट्रेटेजी होती है इसके पीछे या सिर्फ बोल देते हैं वो आके? देखिए अनुराग, ऐसा होता है मिलिट्री ऑपरेशंस में और सिविलियन लीडरशिप के बीच में एक संबंध होता है। और अच्छी सिविलियन लीडरशिप वही होती है जो अपने जनरल्स, एडमिरल्स और एयर मार्शल्स की बात समझता है, उनकी सलाह मानता है, और जो ऑपरेशन रूम में एक बार डिस्कस हो जाता है, ऑपरेशन प्लान फाइनलाइज होते हैं, उसके फॉलो करने के लिए पेशेंस रखता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई कैमरा दिखाई देता है, वो उसको खुद समझ में नहीं आता है कि मैंने अभी 15 मिनट पहले क्या बोला था। तो ये कहलाता है कि ये तो उतावले हैं, या उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस की समझ नहीं है, या वो समझते हैं अमेरिकन मिलिट्री की जो कारगुजारी है या कैपेसिटी वो लिमिटलेस है। वो यहाँ क्या है, वो स्पेस में भी जा सकते हैं, वो मार्स भी कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है और इसीलिए अमेरिका हमेशा गलत